Hello kids, welcome to PS tutorial. Today we are going to see a one of standard 2nd English, subject English, lesson number 2, unit 2, lesson number 2, story time. Unity is strength. यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये स्टोरी हम इस आज वीडियो में देखने वाले हैं जो बहुत ही अच्छी और मोरल स्टोरी है. ठीक है, यूनिटी स्ट्रेंथ इस स्टोरी का नाम है. यूनिटी स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकता में ताकत होती है. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये स्टोरी क्या बताती है हमें, आप लोग को क्या सिखाती है. लेट्स सी दिस स्टोरी. लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट. फर्स्ट I will explain the full story to you. After that, I will read out the story. But when I will read out the story, you have to repeat after me, okay? जब मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको और फिर मैं रीडिंग लूँगी स्टोरी का. जब मैं रीड करूँगी तो आपको मेरे पीछे स्टोरी रीड करनी है. इससे आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी, आपको इंग्लिश रीडिंग बहुत ही अच्छे से आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. An old man lived with his 4 sons in a village. The old man was worried. His sons were always quarreling with each other. अभी ये स्टोरी है एक ओल्ड मैन के बारे में. ये स्टोरी है एक ओल्ड मैन के बारे में जिसके 4 बेटे होते. देखो इस इमेज में दिख रहा है ना, ये ओल्ड मैन और इसकी 4 बेटे. पर ओल्ड मैन जो है वो बहुत ही परेशान रहता था. इन लोग एक गांव में रहते थे. ओल्ड मैन के 4 बेटे थे और ओल्ड मैन बहुत परेशान रहता था. क्यों? क्योंकि उसके जो बेटे हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा क्वेरल करते रहते थे, हमेशा लड़ाई करते रहते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे और झगड़ते रहते थे. इस चीज़ से वो ओल्ड मैन जो है बहुत ही परेशान हो गया था. दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट. और उन लोग किसी बात पे एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, हमेशा लड़ते रहते थे. अगर किसी ने कोई बात बोली तो दूसरे को वो पसंद नहीं आती थी. इस तरह उन लोग हमेशा फाइटिंग करते रहते थे. द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मैनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग. ओल्ड मैन ने उनको बहुत बार बोला, बहुत बार बताया कि फाइटिंग मत करो, अवॉइड करो फाइट करना, बट उन लोग ने उसकी बात एक बार भी नहीं सुनी. बट हिज सन वुड नॉट लिसन टू हिम. दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. पर उसके बेटों ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उन लोग हर छोटी चीज़ के लिए लड़ाई करते रहते थे एक दूसरे से. वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन. ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक and asked them to break the bundle into 2. अभी एक दिन ओल्ड मैन ने क्या किया, ओल्ड मैन ने अपने 4 बेटों को बुलाया और उन्हें एक स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स दिया. मतलब लकड़ी का 5-6 लकड़ी को मिला के, 4 लकड़ी को मिला के एक उसने बंडल बनाया और उसे धागे से बांध दिया और एक बंडल बनाया और अपने बेटों को दिया उसे तोड़ के 2 हिस्सों में करने के लिए कहा. इट्स सो ईजी सेड द एल्डेस्ट सन. अब इसके बड़े बेटे ने कहा कि ये तो बहुत इजी है. ही टूक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट. ही वॉज सरप्राइज्ड दैट द स्टिक इन द बंडल रिमेन अनब्रोकन. बड़े बेटे ने कहा ये तो बहुत इजी है, मैं तोड़ देता हूँ. उसने लिया, इस इमेज में दिख रहा है ना, उसने लिया बंडल और वो 2 हिस्सों में उसे तोड़ने के लिए बहुत मेहनत किया. उसने बहुत ट्राई किया तोड़ने का, बट वो बहुत सरप्राइज हो गया ये देख के कि ये पतली पतली स्टिक्स है, इसका बंडल मुझसे टूट ही नहीं रहा है. वो बहुत सरप्राइज हो गया ये देख के. ही यूज्ड मोर फोर्स. और उसने और ज़्यादा ताकत अप्लाई की कि इसको मैं तोड़ दूंगा, और ज़्यादा ताकत लगाता हूँ. ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक. ही गेव अप. अब उसने बार बार ट्राई किया, बहुत कोशिश की उसे तोड़ने की, बहुत मेहनत किया, बहुत ताकत लगाया, पर वो बंडल क्या हुआ, बिल्कुल ही टूटा नहीं उससे. फिर उसने गेव अप कर दिया, उसने हार मान लिया. फिर क्या हुआ नेक्स्ट, देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. फिर उसके भाइयों ने ट्राई किया, 4 भाई थे ना, फिर उसके बाकी के भाइयों ने ट्राई किया तोड़ने का. They tried hard, but they too could not succeed.
उन्होंने भी बहुत हार्ड ट्राई किया, बहुत तोड़ने की कोशिश की, मेहनत की, ताकत लगाया, दिमाग लगाया, सब कुछ कर लिया, पर वो क्या हुआ, बंडल टूटा ही नहीं। क्यों नहीं टूटा बच्चों, सोचो सोचो, क्यों नहीं टूटा? Their father smiled and asked them to untie the bundle. अभी जब उसके पापा ने देखा, ओल्ड मैन ने देखा कि चारों इतना ट्राई कर रहे हैं बट इन लोग से तो वो टूट नहीं रहे, तो वो हंसने लग गया, स्माइल किया उन्होंने और अपने बच्चों से कहा कि ये जो बंडल है उसे अनटाई कर दो, मतलब अलग अलग कर दो। 4-5 लकड़ियों को उसने एक साथ धागे से बांध के जॉइंट किया था, तो उसने बोला कि इसे अलग कर दो। नाउ द स्टिक्स वेयर सेपरेटेड। अब इसके बेटे ने वो धागा खोल दिया, स्टिक जो है वो अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। अभी उस आदमी ने क्या किया, ओल्ड मैन ने स्टिक का बंडल अलग कर दिया और हर एक बेटे को एक एक स्टिक दी और कहा कि अब ब्रेक करो। ईच ऑफ द सन टूक अ स्टिक इन हैंड। इन नो टाइम द स्टिक्स वे आर बेंट एंड ब्रोकन। अभी चारों ने एक एक स्टिक ली और तुरंत ही उसे तोड़ दिया, और इस बार तो कुछ मेहनत ही नहीं लगी, जैसे ही उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तुरंत स्टिक टूट गया और 2 हिस्सों में हो गया। क्यों ऐसा हुआ, आप लोग बता सकते हो क्यों हुआ ऐसा? चलो देखते क्यों ऐसा हुआ। अ सिंगल स्टिक इज इजीली ब्रोकन। इफ 4 स्टिक्स come together it is impossible to break them। अभी उनके पापा ने उन लोगों को समझाया कि अभी देखो तुम लोग ने एक सिंगल स्टिक तोड़ी, तुरंत टूट गया, बट यही जब चारों स्टिक एक साथ एक बंडल में थी तो उसे तोड़ना क्या था, इम्पॉसिबल था। तुम चारों ने ट्राई किया बट तुम तोड़ नहीं पाए, इम्पॉसिबल था उसे तोड़ना, बट जब वो अलग अलग हो गई तो उसे तोड़ना कितना ईजी हो गया। इफ़ यू आर यूनाइटेड, help each other and live in friendship, you will be stronger than any enemy। हम उनके पापा ने उन्हें समझाया, इसी तरह अगर तुम लोग एक साथ मिलजुल कर रहोगे, दोस्तों की तरह रहोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, तो तुम लोग का भी रिलेशन जो है, तुम चारों जन भी क्या हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे और कोई भी दुश्मन तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बट if you are divided among yourself and keep fighting, you will be as weak as single stick in that bundle. Remember। अमीन के पापा ने कहा कि अगर तुम लोग भी एक साथ रहोगे मिलजुल कर तो तुम लोग भी स्ट्रांग हो जाओगे इस बंडल ऑफ स्टिक की तरह, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। बट अगर तुम लोग एक दूसरे से लड़ोगे, एक दूसरे से अलग रहोगे, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करोगे, फाइट करोगे, तो तुम लोग क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे इस सिंगल स्टिक की तरह। समझा आप लोग को बच्चों? क्या करना है हमें, हमेशा एक दूसरे के, अपने भाई बहन के साथ अच्छे से रहना है, एक मंडल की तरह एक साथ अच्छे से फ्रेंडशिप रखनी है, अपने सिस्टर ब्रदर जो भी है उनके साथ, और उनकी हेल्प करनी है और एक साथ हमें रहना है। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, यूनाइटेड रहने से, एक साथ रहने से अपनी ताकत जो है वो बढ़ती है। ठीक है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, सेड द ओल्ड मैन, गिविंग हिज सन अ मीनिंगफुल लुक। अभी ओल्ड मैन ने उनको ये सब समझाया और कहा कि अगर हम एक साथ एकजुट होकर खड़े रहे तो हम बहुत ही स्ट्रांग है, पर अगर हम अलग अलग हो जाए तो हम बहुत ही वीक है। तो ये मीनिंगफुल लेसन उस ओल्ड मैन ने अपने बच्चों को दिया, तो चारों भाइयों को समझ आ गया कि पापा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सही बात कह रहे हैं। इसी तरह बच्चों आप लोग को भी क्या करना है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है। This time the brothers learned a lesson. They stopped fighting with each other. They started to work together as a team and that really helped them. अभी ये लेसन चारों बेटों को समझ आ गया और चारों को अपनी गलती भी समझ आ गई। अब चारों ने क्या किया, फाइटिंग करना स्टॉप कर दिया और एक दूसरे की तरह एज अ टीम, एक टीम की तरह काम करने लग गए और हेल्प करने लग गए एक दूसरे की। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। सी उन लोग फार्म में एक दूसरे के साथ चारों जन काम कर रहे हैं ना, ये इसकी हेल्प कर रहा है, ये भी हेल्प कर रहा है, ये भी कुछ काम कर रहा है, तो चारों जन एक साथ जब मिलकर काम करने लग गए तो उन्हें फ़ायदा भी होने लग गया और वो स्ट्रांग भी हो गए। ओके किड्स,
Now let's do the reading of chapter, okay? I will read the chapter, you have to repeat after me. An old man lived with his 4 sons in a village. The old man was worried. His sons were always quarreling with each other. They would never agree on any point. The old man had tried telling them many times to avoid fighting, but his sons would not listen to him. They would fight for everything. One day he called his 4 sons. He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. "It is so easy," said the eldest son. He took the bundle and tried to break it. He was surprised that the stick in the bundle remained unbroken. He used more force. He tried again and again, but the bundle of stick did not break. He gave up. Then his brothers tried to break the bundle of stick. They tried hard, but they too could not succeed. Their father smiled and asked them to untie the bundle. Now the sticks were separated. He gave each brother a single stick and asked them to break it. Each of the sons took a stick in hand. In no time the sticks were bent and broken. A single stick is easily broken. If 4 sticks come together, it is impossible to break them. If you are united, help each other, and live in friendship, you will be stronger than any enemy. But if you divided among yourself and keep fighting, you will be as weak as this single stick in the bundle. Remember. "United we stand, divided we fall," said the old man, giving his son a meaningful look. This time the brothers learnt a lesson. They stopped fighting with each other. They started to work together as a team, and that really helped them. So kids, here we have completed the chapter. And I hope you have understood the chapter very well. If you like the video, subscribe to the channel. Thank you for watching.